नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पेंशन विधवा वृद्धा विकलांग की आज की अपडेट और भुगतान की स्थिति क्या है। सबसे पहला अपडेट ये है, ठीक है। और दूसरा है पेंशन क्यों रुकी है, इसका मुख्य कारण क्या है, ये भी हम बात करेंगे। और अगर 15 अप्रैल निकल गए, अभी तक ये क्या था कि 15 अप्रैल तक पैसा आ जाएगा, अगर नहीं आया है तो नई डेट क्या है, किस वजह से रुका है, ये भी हम बात करेंगे। और नई तारीख और पैसा कब आएगा, इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल महीने की किस्त जनवरी फरवरी मार्च तिमाही की रुकी हुई या नई किस्त का भुगतान चरणबद्ध तरीकों से शुरू कर दिया गया है, ठीक है। अब कहाँ भुगतान हुआ है, कई जिलों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जा रहा है, ठीक है। 15 अप्रैल तक बड़ी संख्या में लाभार्थी के खाते में 3,000 रुपये 1,000 रुपये के प्रति हिसाब से क्रेडिट किए गए हैं, ठीक है। यानी कि अभी जो आपका अप्रैल चल रहा है, लेकिन अभी अप्रैल वाला अभी पेमेंट नहीं आया है। अभी सभी का वही क्लियर हो रहा है जो पेंडिंग, यानी पिछला जनवरी फरवरी मार्च का, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं भुगतान डीबीटी के माध्यम से पता तक बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खाते में पहुंच चुका है, लेकिन बहुत से कुछ लोगों के लिए बाकी है। चलिए और देखते हैं देरी का कारण क्या है। यदि आपकी पेंशन 15 तारीख तक नहीं आई तो इसका मुख्य कारण तकनीकी मिलान या बैंक सर्वर की विशिष्टता हो सकती है, हाँ, ठीक है। यानी तकनीकी यानी टेक्निकल सर्वर की वजह से या बैंक सर्वर की विशिष्टता बिजी होने की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो ये टेक्निकल है, तो उससे आप घबराए नहीं, ठीक है। तो अगर 15 तारीख निकल गई है तो पैसा आपका आएगा नहीं, आएगा, ठीक है। सरकार अक्सर किस्तों को बैच में जारी करती है, ठीक है, बैच में, ठीक है। इसलिए सभी को एक साथ पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि इतना पैसा अमाउंट रहता है एक साथ किसी के खाते में क्रेडिट नहीं हो सकता है, ठीक है। सिस्टम पूरा हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में किसी को मिलेगा किसी को नहीं, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा पेमेंट डालते हैं बैच के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा, पेंशन क्यों रुकी है, इसका मुख्य कारण क्या है। अगर 15 अप्रैल निकल गई है और पैसा नहीं आया है तो ये वजह हो सकती है आधार ई केवाईसी। अगर आपने अभी तक अपना आधार ई केवाईसी नहीं कराया है तो आपकी पेंशन रोक दी गई होगी, ठीक है। तो ई केवाईसी कैसे करनी है, हमारे चैनल पर वीडियो में पड़ी है। ई केवाईसी कैसे करें, तो आप चैनल से देख के आप कर सकते हैं। ई केवाईसी यानी होता है जीवन प्रमाण पत्र की जो व्यक्ति है वो मृत है या जीवित है, इसीलिए ई केवाईसी कराते हैं, ठीक है। बैंक खाता लिंक ना होना, ठीक है। दूसरा कारण है बैंक खाता ना लिंक होता। आपका बैंक खाता आधार से सीडिंग यानी आधार सीडिंग होना अनिवार्य है, क्योंकि अब पैसा सीधे आधार आधार आधारित भुगतान प्रणाली से आता है, ठीक है। जो कि मैंने कल की वीडियो में जो भी पेंशन का डाला था उसमें सब कई मेरे जनसेवा केंद्र पे आए थे कई लाभार्थी, तो उनको मैंने बताया कि आपका आधार सीडिंग की वजह से पीएफएमएस रिजेक्ट कर दिया है, तो आपको ये करा लेना है, ठीक है। स्टेटस में पेंडिंग है, जिले स्तर पर सत्यापन वेरिफिकेशन प्रक्रिया में देरी है, ठीक है। यानी स्टेटस अगर आपका पेंडिंग है तो जिले स्तर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी में देरी है, इसीलिए पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। और नई तारीख और पैसा कब आएगा। प्रशासनिक सूत्रों और पिछले ट्रेड्स के अनुसार जिन लाभार्थियों को डेटा बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, उनका पैसा 20 से 25 अप्रैल 2026 तक हर हाल में खाते में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो 15 अप्रैल तक थी, लेकिन अब जो है सर्वर की बैंक की या टेक्निकल एरर की वजह से अब जो है पैसा नहीं आया है। अब आपका 20 से 25 अप्रैल तक 100% पड़ जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से उनका जो है कि ये वाला ही पैसा बनने लगेगा, तो वो अगली किस्त का इंतजाम करेंगे, ठीक है। तो सरकार का लक्ष्य है इसी महीने के अंत तक सभी पात्र पेंशनों को भुगतान पूरा करने का है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि सभी पात्र पेंशनों को भुगतान पूरा करने को है, ठीक है। यानी कि अंत में सभी पात्र पेंशनों को भुगतान पूरा करने का इस महीने का जो वो है सरकार का लक्ष्य है कि इसी महीने में सभी का पेंशन का पैसा भेज दिया जाए, ठीक है। चौथा, स्टेटस अपना कैसे चेक करें, मेन टॉपिक तो यही है आपका। स्टेटस आप चेक कर लीजिए, आपका सारी कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से स्टेटस देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, SSPY.UP.Government.in पर क्लिक करें। पेंशन का प्रकार चुनें, अपनी श्रेणी वृद्धा, निराश्रित, विधवा, ठीक है। पेंशन लॉगिन यानी पेंशनर लॉगिन पर क्लिक करें। विवरण भरें, रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालें, ठीक है। ओटीपी दर्ज करें। अब आपके मोबाइल पर
ओटीपी को डालकर लॉगिन करें। यहाँ स्टेटस आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिखेगा, यदि वहाँ फॉरवर्डेड टू बैंक या पेमेंट प्रोसेस्ड लिखा है तो पैसा जल्द आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक और आपको मैं सुझाव देता हूँ, यदि वेबसाइट पर ई-केवाईसी पेंडिंग दिखा रहा है तो तुरंत अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र CSC जाकर उसे पूरा कराएं, वरना अगली किस्त भी रुक सकती है। ठीक है, तो ई-केवाईसी आपको करा लेना है। तो कुल मिला के इस वीडियो का माध्यम यह है कि अभी तक 15 तारीख तक डेट थी कि पैसा आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ जिलों में वेरिफिकेशन जिनका भी स्टेटस रुका था, ब्लॉक था, उन्होंने सही कराया है। अब देरी लग गई और कुछ कुछ जो है कि विभाग की तरफ से भी बैंक सर्वर भी लोड हो गया, इसीलिए जो है कि पेंशन आने में देरी हो गई है। तो आप घबराएं नहीं, आपका जो है 20 से 25 रुपये के बीच आ जाएगा। और अगर आपका पैसा नहीं आया है तो किस जिले में नहीं आया है वो मुझे कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा और आपका स्टेटस भी चेक कर दूँगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम पेंशन का अपडेट लाते रहते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो चलिए।